प्रेम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यता भगवान बनना हर कोई चाहता है, पर भगवान बनने के लिए पहले उस श्रावक बनने की आवश्यकता है। क्योंकि भगवत्ता का मार्ग कहने के लिए एक है, पर वही भगवत्ता का मार्ग प्रारंभ में कुछ और बाद में कुछ और है। भगवान बनने में प्रमोद भाई चंद मिनट भी नहीं लगते। सिद्ध बनने में चंद क्षण भी नहीं लगते। मात्र ई उ ये अल्प 5 अक्षर बोलते ही सिद्ध भगवान बन सकते, पर वहां तक पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा है। जो भगवत्ता का साक्षात मार्ग बताया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, पर वह रत्नत्रय रूपी श्रवण रूपी मार्ग से पहले अगर कोई मार्ग जरूरी है तो वह श्रावक का मार्ग है। क्योंकि महाव्रतों से वह भगवत्ता अरहंत अवस्था तो प्राप्त होगी, पर महाव्रत प्राप्त होंगे कैसे? महाव्रतों को प्राप्त करने के पहले अणुव्रतों को प्राप्त करना होगा। अणुव्रतों के अभाव में महाव्रत हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। और इसी कारण से आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी हमें पुनः पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अणुव्रत ग्रहण कर लो। जीवन में अगर अपने आप को कभी उस निर्मल भगवत्ता के मार्ग पर ले जाना है तो संतोष पंडित जी, पहले तुम्हें प्रतिमाधारी बनना होगा। पहले पंडित बन के पंडित मरण करना होगा, फिर पंडित मरण होगा, भगवान तभी बनोगे। पर क्या करें, व्यक्ति श्रावक कुल में तो जन्मता है, पर जन्मने के बाद भी उसे ये भान नहीं रहता है कि मैं श्रावक कुल में जन्मा हूं। मेरे लिए क्या योग्य करने योग्य है कार्य, और कौन से ऐसे कार्य है जो मुझे नहीं करने चाहिए। अक्सर देखने में आता है जो नहीं करना है। बच्चे क्या करते, घर में बच्चे क्या करते हैं, तुम जितना कहोगे संजीव भाई मत करो, जितना कहोगे वो उतना वही करते हैं। उनको तो आप बच्चे कहते हो, उनको तो बच्चे कह के डांट देते हो, फटकार देते हो, मार भी देते हो माँ, पर आप उन बच्चों से, आप या बच्चों से कम नहीं है। कब से जिनवाणी कह रही, हम कब से हमारे तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं, कब से गुरु समझा रहे हैं कि समझो, अगर थोड़ा सा भी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा है तो आज से ही समझो। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि हम 10 साल बाद पप्पू भाई सुधर जाएंगे। 10 साल का किसने देखा? जिसने आज सुधार लिया वही कल सुधर सकता है, और जिसने आज को ही नहीं सुधारा उसका कल कभी भी नहीं सुधर सकता। इसलिए यह श्रावकों के लिए समझा रहे, कोई साधु बनने की बात ही नहीं कह रहे, नहीं बनने की शक्ति। अशोक जी मत बनो साधु, पर साधु के पास पहुंचकर अच्छे श्रावक तो बन सकते हैं। अच्छे श्रावक बनने की, उन अणुव्रतों के मार्ग की, भगवान के बनने की दूसरे मार्ग की व्याख्या कर।
भगवान तो दिगंबर भेष से ही बनोगे, रत्नत्रय महाव्रतों से ही बनोगे, पर वहां तक पहुंचने के लिए ये श्रावकों के लिए समझा रहे, तुम अणुव्रत लो, प्रतिमा धारण कर लो, एक एक प्रतिमा को बढ़ाते 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 वह आगे बढ़ जाओ, फिर ऐसे बढ़ो कि फिर मुड़ना ना पड़े। एक एक प्रतिमा का स्वरूप समझ रहे थे। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा समझी, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रोषदोपवास, करते 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 वह जघन्य श्रावक मध्यम श्रावक की कैटेगरी में आया। अब वह श्रावक की अंतिम दशा, जो सर्वोत्कृष्ट श्रावक कहता है, वह श्रावकोत्तम, उस उत्तम श्रावक की व्याख्या। क्योंकि 9 प्रतिमा तक वह मध्यम श्रावक था, अब 10वीं और 11वीं प्रतिमा मतलब सर्वोत्तम, साधु के तुल्य जिसकी पूजा होती है, जिसका सम्मान होता है, ऐसे वे 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी उन श्रावकों की व्याख्या है। अभी तक जितनी जितनी जीवन में अशांति थी, कभी बेटे को, माँ कभी बेटे के पिता को, कभी किसी को देखने में, समझाने में, कहने में जो अशांति थी, वह सब शांति बिल्कुल उस अशांति को शांति में परिवर्तित करने का मार्ग। क्यों शांति हुई? जितना दूसरों को देखोगे, जितना दूसरों को समझाओगे, उतना उतना विकल्प बढ़ेगा और उतनी उतनी अशांति होगी। यहाँ अब कोई विकल्प नहीं, साधु के पास तो है ही नहीं। श्रावकों की बात समझा रहे कि ये 9वीं प्रतिमा हो गई, अब 10वीं और 11वीं प्रतिमा में बिल्कुल शांति का जीवन प्रारंभ हुआ। कोई पूछने भी आ जाए कि ऐसा कर लूं क्या, मैं कह तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग, न आरंभ सारंभ न परिग्रह, ये तो 8वीं 9वीं प्रतिमा में समाप्त हो ही गया था, पर उसकी अनुमोदना का भी 10वीं प्रतिमा से त्याग। जब प्रमोद भाई, जब 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक पापों की अनुमोदना नहीं कर सकता, सुप्रभ सागर कैसे कर सकते? ये उत्कृष्ट श्रावक की व्याख्या करते हुए कह रहे कि शांति का जीवन शुरू हो गया। क्यों? न हाँ कहना न ना कहना। तुम जो जैसा रुचे वैसा करो, चाहे घर की अर्थ की व्यवस्था हो, चाहे घर परिवार में किसी की शादी ब्याह कुछ भी हो, तुम्हारा काम तुम करो, हम अपने काम में हैं। चाहे घर में रहे, चाहे धर्मशाला में रहे, घर में भी रह सकता है, घर में भी रह सकता है। सबसे बड़ी साधना तो कक्का घर में रह के ही तो होती है। जिसने घर छोड़ दिया ठीक है, उन्होंने घर छोड़ने की साधना की। ये इतने सारे जीव घर छोड़ के 10 दिन रहेंगे, पर वे तो दूर से आए अशोक जी। अब जिनका पास ही में है, वे कुछ छोड़ के रहे तो कुछ साधना है, तो साधना है। बाकी तो घर वालों को तो खूब साध लिया। श्रेयांश भाई नहीं साधते, उनको तो दिन भर जीवन भर साधना ही है, और यहाँ साधना है। ये सबसे उत्कृष्ट प्रद बताया जा रहा है। श्रावकों की अपेक्षा से साधु तो उत्कृष्ट है ही, पर साधुओं के नीचे अगर कोई है, उन मुनियों का लघुनंदन अगर किसी को कहा जाता है, वह परिपूर्ण रूप से ये 10वीं और 11वीं प्रतिमा है। एकांत में बैठे 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 कोई पूछने नहीं आया, बेचारे 2 दिन 4 दिन उपास हो। तुम आपके जैसे संतोष पंडित जी इशारा नहीं करते, बगल वाले की थाली खाली है, लोचाई परोस दो। अब पता ही है कि बगल वाले में लोचाई परस है, तो इतने तो मिल ही जाए। ऐसे नहीं करना शिविरार्थियों, दूसरे की व्यवस्था बनाने के चक्कर में अपनी व्यवस्था बनवा लो। नहीं तो हम अपनी थोड़ी बना रहे महाराज जी, उनके लिए चाहिए। अब उनके लिए चाहिए तो तुम्हें तो पूछे ही नहीं।
ये किसी प्रकार से अनुमोदना नहीं करते, किसी को कुछ कहते ही नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल कहना नहीं है। ये है स्वावलंबी जीवन। किसी के सामने भीख ही नहीं मांगना कि भैया दे दो रोटी के टुकड़े। स्वतंत्र भाई, स्वतंत्र हो ना, स्वतंत्र हो ना, पर फिर भी रोटी के टुकड़े नहीं मांगते। ऐसे कटोरा लेके नहीं मांगते, तुम तो सीधी थाली रख के मांगते हो, जल्दी से दे दो, दुकान जाना है, नहीं तो फिर चला जा रहा हूं। तरीका अलग है, पर मांगते सभी है। ये मांगने की, कहने की, पूछने की, बताने की सब व्यवस्था बंद। जो आए थाली में खाओ, प्रासुख है सो खाओ, नहीं तो छोड़ दो। क्या जीव की परिणति होगी। घर में रह रहा है, माँ वह 10वीं प्रतिमाधारी घर में रह रहा है और सब कुछ त्याग है। न घर वालों से कोई मतलब, न परिवारजनों से कोई मतलब, न उनके कोई कार्यों से मतलब, कोई लेना देना नहीं। प्रतिमाधारी बनने से पहले प्रमोद भाई सब जिम्मेदारी छोड़ दो। 10वीं 8वीं 7वीं तो ठीक है, मैं तो कहता हूँ 2री 3री प्रतिमा से ही सब बंद होना चाहिए, तब आगे का अभ्यास होगा, अन्यथा नहीं होगा। लक्ष्य भीतर का होना चाहिए, उद्देश्य भीतर तक पहुंच गए, भगवत्ता की प्राप्ति का होना चाहिए, तो ये मार्ग आपके लिए सुखकर है, अन्यथा इसमें भी दुख ही दुख है। भोजन नहीं मिला, ये व्यवस्था नहीं मिली, मुझे ये कम पड़ गया, ये हो गया, ये किसी भी प्रकार की संक्लेशता भीतर है तो वह स्वावलंबी जीवन है ही नहीं, शांति का जीवन है ही नहीं। शांति के जीवन के लिए 2री 3री प्रतिमा से प्रारंभ करना होगा। इतना ही नहीं, बाहर का तो ठीक ही है, किसी देश समाज की भी व्यवस्था को हाथ में लेके मत बैठ जाना। हो ही नहीं सकता श्रेयांश भाई प्रतिमा का पालन। अगर तुम दोनों में से एक ही काम कर सकते हो, म्यान में एक ही तलवार रहेगी, एक तो स्वयं की व्यवस्था बनाओ, नहीं तो फिर दूसरों की व्यवस्था बनाओ। जहां समाज के पद आदि आदि लेकर हम व्यवस्था दूसरों की बना रहे हैं, वहां हम अपनी व्यवस्था नहीं बना सकते, और अपनी बनानी है तो हम दूसरों में ध्यान नहीं दे सकते। ऐसा ही है। अभी नहीं कह रहा हूं, अभी जब तक शक्ति है हम करें, पूरी समाज की व्यवस्था बनाएं, पर जब ये निर्णय करके करें कि हम जब भी आगे बढ़े तो हम इन सभी पदों का विसर्जन करके आगे बढ़े। क्योंकि प्रतिमाधारी भी बन जाओ प्रमोद भाई, पहन के आ जाओ धोती दुपट्टा लूंगी और बैठ के वही से व्यवस्था बना रहे हो, नहीं। व्यवस्थित होने का मार्ग है, व्यवस्था बनाने का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कोई व्यवस्था, कोई अनुमोदना किसी भी प्रकार की नहीं। ऐसा नहीं है कि दिन में 2-4 बार, एक बार, मात्र एक ही बार भोजन, एक ही बार पानी, और वो भी आमंत्रण मिलने पर। आती हो रही है कहीं 10वीं प्रतिमा से 7वीं प्रतिमा से लोग पड़गान कर रहे, भैया जी आइए आइए हमारे चौके में आइए। नहीं, अभी तो 10वीं प्रतिमा तक तो भैया जी ही है, 11वीं में शुल्लक जी होंगे। भैया जियों का कभी भी पड़गान, प्रतिमाधारियों का कभी भी पड़गान नहीं होता। आजकल तो औरतियों का तक पड़गान देखता मिलता है, देखा होगा आपने, बाकी तो समझदार है सपन जी। जब 10वीं प्रतिमाधारी का पड़गान नहीं होता, आवृत्ति का पड़गान कहां से? आप आगम का, धर्म का, देव शास्त्र, गुरु, संघ सबका वर्णवाद कर रहे हो। वहां तो हमें शुल्लक जी का पड़गान करने में कक्का को परेशानी है, पर 10वीं प्रतिमाधारी को नारियल लेके बुला रहे, भैया जी हमारे चौके में आइए, बैठिए बैठिए। भले ही अत्रो अत्रो कह दो, तिष्ठो तिष्ठो कह दो, आइए आइए, बैठिए बैठिए, ये आपके लिए है। ये सब कुछ भाषा बदली है, पर पड़गान के भाव है, पड़गान है तो उस 10वीं प्रतिमाधारी की अपेक्षा से नहीं है। पढ़ेंगे 11वीं प्रतिमा को भी समझना है। एक एक शब्द आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी ने उस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में उस 10वीं और 11वीं प्रतिमा के लिए चुन चुन के लिखा है।
व्यापार वाणिज्य आदि किसी भी प्रकार से, सभी प्रकार से अनुमोदना का 9 कोटि से त्याग करने वाली ये 10वीं प्रतिमा है। ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर धोती दुपट्टा पहनकर घूमे, वह धोती भी नहीं। 10वीं प्रतिमा में तो मात्र 2 दुपट्टे पहनने की आज्ञा है। वह दुपट्टा भी ऐसा नहीं कि नीचे पैरों तक, वह घुटनों से थोड़ा सा नीचे दुपट्टा और मात्र ऊपर एक दुपट्टा, इतनी 10वीं प्रतिमा धारी की आज्ञा है, उसके पहले नहीं। शौच बाहर ही जाएगा। 1-2 प्रतिमा, ये 10वीं प्रतिमा की बात ही नहीं श्रेयांश भाई। वह 10वीं प्रतिमा नहीं, दूसरी प्रतिमा से ही, मैं तो कह रहे पहली प्रतिमा से तुम्हें शौच आदि के लिए बाहर जाना चाहिए। किस बात के तुम प्रतिमाधारी? जो पेट का मल है आपने निकाल दिया, पानी उसमें संडासे में आपने प्रासुक करके भरा था। बोलो ना, आप क्या ऐसे मुंह देख रहे आके? क्या विषमता है, वो तुम्हारी बात है। आगम की बात हमें समझना है। प्रतिमाधारी वह फ्लैश आदि में जा ही नहीं सकता आगम के परिप्रेक्ष्य में। कौन क्या कर रहा है, क्यों विषमता है, कहाँ जाएंगे, ये सब कुछ तुम्हारी व्यवस्था है, हम नहीं बताए। हाँ, बिना फ्लश नहीं, जहां प्राकृतिक रूप से पानी में मल नहीं जा रहा है वही जाना है। अगर पानी में जा रहा है, कितने मल के जीव, पानी कैसा अपरासु, वह पेट का मल गरम और उसमें पानी में जाके कितने जीवों को मार दिया। विचार करो। दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है, वो तुम्हें बनानी है। व्यवस्था तो एक ही हो सकती है, सब छोड़ दो, इधर आ जाओ, सब व्यवस्था बन जाएगी। देखो 10 दिन के लिए सब छोड़ के आए, कमेटी ने बनाई कि नहीं व्यवस्था? 10 दिन के लिए सब छोड़ के आएंगे, बना रहे कि नहीं व्यवस्था? ये भूल मत कर लेना महाराज जी हम घर में रहेंगे, व्यवस्था बनाएंगे, हम व्यवस्था बनाएंगे। तुम इतने व्यवस्थित हो जाओ, दुनिया भी तुम्हारे आगे पीछे व्यवस्था बनने घुमाएंगी। पर सोचो तो, प्रतिमा का स्वरूप दूसरे प्रतिमा से ही, वह कभी भी संडासे में नहीं जाएगा, अपने मल को दूसरों के जीवों को मारने का प्रयोग करेगा ही नहीं। भाई मैं तो प्रमोद भाई आगम की बात कहूंगा, चाहे तुम्हें बुरी लग जाए, चाहे ये ना अच्छी लग जाए, पर जो है सो है। आगम में कोई समझौता नहीं है। आपकी विषमता आपकी हो सकती है, आप अपनी विषमता समझो, पर इसमें कोई समझौता नहीं है। नहीं है, नहीं है। ऐसी ही व्याख्या होनी चाहिए और ऐसी ही करनी चाहिए। पंडित जी गड़बड़ मत करना कभी आगम की व्याख्या करते समय, नहीं तो उस भट्टे की याद है ना, प्रवचन के भट्टे, ऐसा काम मत करना। ऐसा काम मत करना। 2-4 लोग कम आ जाए चल जाएगा, पर आगम का अवर्णवाद करके 70 कोड़ा कोड़ी तक संसार में मत भटकना।